हेलो फ्रेंड, आज हम लोग ग्रुप डी का मैथ का प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो 2018 में परसेंटेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, आज उसको खात्मा करने वाले हैं। ठीक है ना। आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, यदि ए की आय जो है बी की आय से क्या हो 10% अधिक हो। तो बताइए मेरे भाई, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 1/10। तो ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो 10 का 10% कितना होता है? 1 होता है। अगर ये 10 होगा तो ये कितना होगा? 11 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। बी की आय सी की आय से 20% कम हो। बी की आय जो है सी की आय से, तो यहाँ पे भी सी भी है। ठीक है ना। क्या कह रहा है? 20% कम हो तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना? 1/5। तो 20% कम है तो 5 का 20% कितना होगा? 1। अगर सी 5 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1 कम है ना, तो 5 से 1 कम कर दिए तो कितना हो गया? 4। अब बताइए गैपिंग मेथड हो गया कि नहीं? ठीक है, तो बगल में जिसका खाली जगह रहता है उसी से भर देते हैं। 10 के बगल में खाली जगह है तो 10 से ही भर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 के जगह बगल में क्या खाली है? 4 के बगल में खाली है तो 4 से ही क्या कर देंगे? भर देंगे। यहाँ कितना हो गया? 11 चौको 44, 10 चौको 40 और 10 पचे कितना हो गया? तो 50। ठीक है ना। अब हम लोग से पूछा कि ए बी सी की आयों की अनुपात क्या है ना। आय क्या अनुपात पूछ रहा है, तो रेशियो क्या होता है? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ना। तो 44:40:50 को क्या कर देंगे? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कर देंगे। तब 22 दूनी को 44, 20 दूनी को 40, 25 दूनी को 50। क्या और जा रहा है? नहीं जा रहा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 22:20:25, जो हमारे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। सेकंड क्या कह रहा है, फलों की एक टोकरी में 52% लीची है। ठीक है ना, और 48% क्या है? तो कीवी फल है। यदि वे संख्या में 50 हैं, यदि वे संख्या में क्या है? तो 50 है, तो लीची और कीवी का अनुपात पूछ रहा है। तो लीची कितना है मेरे भाई? लीची कितना है और कीवी कितना है? लीची कितना है? तो 52%। ठीक है, और कीवी कितना है? तो 48%। तो क्या आप एक चीज गौर किए, क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है हम लोगों से अनुपात क्या है? तो अनुपात क्या होता है? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ना। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। अब इसको काट देंगे, कितना से कट रहा है? 4 एकम 4, 4 दूनी को 8, 4 एकम 4, 4 3 12, 13 चौको 52 है ना। यानी 13:12। क्या हमारा ऑप्शन में है? कहीं दिख रहा है आपको 13:12? हाँ, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। कह रहा है क्या, एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए। अब क्वेश्चन को पढ़ते रहिएगा। ठीक है ना। 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या या 50 अंक के या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है, वो हम लोगों से पूछ रहा है। आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड रहेगा। ठीक है, कह रहे एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने, तो टोटल छात्र कितना है? तो टोटल स्टूडेंट है कितना? तो 85 है। ठीक है, कितना है? तो 85 है। उसमें से बोला कि 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए हैं। उसमें से 50% से कम अंक अर्जित करने वाले कितने छात्र हैं? तो 40 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? तो 40 छात्र हैं। तो अब बताइए 50% अंक या उससे ज्यादा अंक अर्जित करने वाले कितने स्टूडेंट हो जाएंगे? बताइए, टोटल 85 स्टूडेंट था, उसमें से 40 तो कम लाने वाले हैं, तो कितने बच जाएंगे? 45 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अधिक लाने वाले होंगे। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या या 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात क्या बन गया मेरे भाई? कितना हो जाएगा? 5 8 40 और 5 9 45, तो 8:9 आंसर आ जाएगा। क्या 8:9 हमारा क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर आज का 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आज का क्या है तो 4 है। क्या कह रहा है, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। कोई कमरा है जिसका लेंथ है, क्या है, ब्रेथ है और क्या है तो हाइट है। अनुपात कितना दे रखा है तो 3:4 यानी 3:4 के अनुपात में है। कर रहा है क्या, यदि लंबाई दोगुनी कर दी जाए, यदि लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो लंबाई को दुगना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। ये पहले था, ये क्या था, पहले था और ये अब का बात कर रहा है, ठीक है। यदि लंबाई को दोगुनी कर दिया जाए और चौड़ाई का 2/3 कर दिया जाए तो चौड़ाई का 2/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 कैसे लिखा तो 3 था पहले, इसका 2/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा, ठीक है। और क्या बोला, चौड़ाई को 2/3 कर दिया जाए और ऊंचाई को आधी कर दिया जाए। ऊंचाई कितना है 4 यूनिट है ना, तो कितना कर दिया जाएगा आधा। आधा मतलब क्या होगा, उसको आधा कर देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कमरे की 4 दीवारों को पेंट करने की लागत कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। अब बताइए, कमरा के दीवार को पेंट करना है तो हाइट से हमको क्या लेना देना, कुछ नहीं लेना देना। तो पहले कितना था, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना था 3 9 था। अब कितना हो गया 6 दूनी को 12, तो कितना बढ़ गया तो 3 का बढ़त हो गया, ठीक है ना। कितना पर तो 9 पर। प्रतिशत निकालना तो क्या करेंगे 100 से गुना कर लेंगे मेरे भाई। तो 3 एकम 3 और 3 3 9 यानी 1 कितना आ गया 3। तो क्या आपको 1/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू याद है? अगर नहीं याद है तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 33.1/3%। और कभी कभी आपको ऑप्शन में दे रखेगा क्या 33.33%, ठीक है। आप इतना तो समझते ही हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है ना, तो दूसरी संख्या स्वयं का 140% के बराबर हो जाती है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर कुछ होगा, तो फर्स्ट नंबर को ए मान लेते हैं, ठीक है। और जो सेकंड नंबर है उसको बी मान लेते हैं, कोई समस्या नहीं। तो क्या बोला, जब एक संख्या का 30%, तो एक संख्या का 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 3/10। ऐसे देखिए 30% है तो क्या 30/100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा तो 3/10 होगा कि नहीं। आप फ्रैक्शनल वैल्यू याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि परसेंटेज से इक्वेशन तो बनते ही बनते हैं और आपको टाइम बचाकर यही देगा, ठीक है ना। यानी 3 में कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। किसमें जोड़ा जा रहा है मेरे भाई, तो दूसरी संख्या में जोड़ा जा रहा है। तो दूसरी संख्या कौन हो जाएगा बी, दूसरी संख्या कौन हो जाएगा तो बी, ठीक है। दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या स्वयं का 140% के बराबर हो जाती है। तो दूसरी संख्या जो है ना स्वयं का, यानी स्वयं मतलब क्या बी, इसका 140% हो जाती है। तो 140/100 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करते हैं, बी तो है बी रहेगा प्लस 3a/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां से कैंसिल हो रहा है तो कितना लिख देंगे 7 5 यानी 7b/5 लिख सकते हैं, 7b/5, ठीक है 7b। अब यहां से क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो 10 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 10b हो जाएगा प्लस 3a हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। 7b/में कितना 5, कोई समस्या अभी भी नहीं। तो इससे ई कैंसिल कर लेंगे तो कितना बार में जा रहा है 2 बार में जा रहा है। अब इससे ई गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 दूनी को 14b और इतना इधर तो कुछ बचा ही नहीं है ना, तो 10b प्लस 3a, ठीक है। अब यहां से क्या करते हैं a और b का निकाल लेते हैं। 3a = 14b और इधर से 10b जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा कि नहीं, माइनस का 10b, तो कितना हो जाएगा 4b और यहां कितना हो जाएगा 3a, ठीक है। तो a/b का वैल्यू कितना है, b किसके साथ है 4 के साथ है, अभी किसके साथ है a के साथ नहीं, अभी भी b के साथ है, क्रॉस करिएगा तो है ना। a किसके साथ है 3 के साथ है, तो अभी किसके साथ है इतना, यानी a का वैल्यू हो गया 4, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 3। हम लोगों से पूछा क्या, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। तो पहली संख्या क्या माने a, तो a का वैल्यू कितना आ गया 4। दूसरी संख्या क्या माने b, तो b का वैल्यू कितना आ गया 4
4:3 आंसर आ गया। 4:3 जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है ना। हारा हूँ बाबा तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आज का रहेगा। ठीक है, कर बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। एक संख्या का 32%, एक संख्या का 32%, संख्या तो मालूम नहीं और संख्या ही पूछ रहा है ना। तो एक संख्या को a मान लेते हैं। एक संख्या का 32%, 32/100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 56 है तो 56 है तो सॉल्व कर लीजिए, है ना। 16 दूनी को 32, 50, 8 दूनी को 16, 25 से कोई समस्या नहीं। अब किससे जा रहा है? 8a अपॉन में कितना 25 इक्वल टू 56 यानी 56, यानी 8a बराबर कितना हो जाएगा 56 गुने में 25। तो a यहां से निकालते हैं तो 8 कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। तो 8 7 कितना हो गया 56 और 25 सत्ते कितना होता है 175। 25 सत्ते कितना 175 जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है किसी संख्या के 20% को अन्य संख्या के 36% से जोड़े जाने पर दोनों संख्याओं के योग का 30% प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से 20 अधिक है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। अभी जो इसके पिछले वाले क्वेश्चन किए थे ना, उसी से रिलेटेड है, हल्का है ना, हल्का नहीं बहुत ज्यादा रिलेटेड है, हल्का सा डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, कह रहा है किसी संख्या के 20%, तो कोई संख्या तो मुझे मालूम नहीं, तो मालूम नहीं है तो कोई संख्या यानी फर्स्ट नंबर को मान लेते हैं क्या a, और कोई सेकंड नंबर है उसको क्या मान लेते हैं b। आप कोई भी मान सकते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम भी मान सकते हैं, बॉयफ्रेंड का नाम भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, उसका फर्स्ट लेटर मानिएगा नहीं, एग्जाम में फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा, है ना, दिमाग इधर उधर चला जाएगा, तो सोचते रह जाइएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी संख्या के 20%, तो कोई संख्या है उसको मान लिए a, उसके 20%, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना 1/5, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5। ठीक है, कैसे, तो 20/100, 1 0 से 1 0 खत्म, तो 2 बचे 10, यानी 1/5 आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। कह रहा है क्या किसी संख्या के 20% को अन्य संख्या के 36%, तो कोई दूसरा संख्या b है, इसके 36% से जोड़े जाने पर, जब जोड़ देते हैं ना तो क्या होता है, दोनों संख्याओं के योग का 30% प्राप्त होता है। तो दोनों संख्याओं के योग का कितना प्राप्त होता है, तो 30% प्राप्त होता है। तो दोनों संख्याओं के योग का 30% अभी कुछ देर पहले बताए थे कि 3/10 होता है ना। चलिए बनाते हैं फिर। देखिए यहां से क्या हो जाएगा, a/5 यानी a/5 प्लस इसको काटते हैं, 00 है ना, मतलब कि 4 से जा रहा है, तो 4 नमा कितना 36 और 25 चौको कितना 100, यानी 9b बटे में कितना 25। कोई समस्या, 25 चौको 100 और 9 चौको 36। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा 5 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा 25, तब 5 बचे 25, तब 5a हो जाएगा, प्लस 25 तो है ये भाई, तो 9b हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। अब क्या करते हैं, तो 3a प्लस 3b बटे में कितना 10, तो यहां भी वही चीज आ जाएगा, 3a प्लस 3b बटे में 10, कोई समस्या नहीं। 5 दूनी को 10 और 25, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15a प्लस 15b। ठीक है ना, 5 दूनी को 10a प्लस 9 दूनी को 18 का b, कोई समस्या नहीं। 10a इधर है, 15 इधर है, इसको अगर इधर ले लाते हैं तो क्या 5a बनेगा, 15a में से 10a चला जाएगा तो क्या बचेगा 5a बचेगा। ठीक है ना,
और 18b में से ये 15b चला जाएगा तो क्या बचेगा, 3b बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो यानी यहां से क्या देख रहे हैं हम लोग कि a और बाई b का वैल्यू कितना आ गया, a किसके साथ, 5 के साथ, तो नीचे लिखेंगे तब ना 5 के साथ आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब। b किसके साथ, 3 के साथ, तो 3 लिख दिए। ठीक है, पूछा क्या, तो बड़ी संख्या है छोटी संख्या से 20 अधिक है। यहाँ पे दे रखा है कि जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या से 20 अधिक है। हम लोग बोलेंगे बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या से कितना अधिक है, 2 अधिक है। जो क्वेश्चन में दे रखेगा ना भाई उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है। हम लोग के अकॉर्डिंग आएगा जिसको नीचे रखेंगे, और जिसको निकालना है ना उसको बगल में क्या कर लेंगे, तो गुना कर देंगे, ठीक है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करिए, तो दोनों पूछ रहा है। तो एक संख्या कितना 3, तो 3, दूसरी संख्या कितना 5, तो 5 से गुना। ये कितने बार में चला जाएगा, 10 बार में, 10 दिया 30, यानी जो पहली संख्या है वो कितना आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा। और जो दूसरी संख्या वो कितना आ जाएगा, 10 बचे 50, यानी पहली संख्या 30 और दूसरी संख्या 50 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, तो सही आंसर है। ऊपर हल्का सा कट रहा है ना, यानी a का वैल्यू जो आ जाएगा 30 होगा, ठीक है। और जो b का वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 50 होगा। b का वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन नंबर आज का 8 रहेगा, ठीक है ना, यानी 8वां सवाल है। कह रहा है एक संख्या को 20% बढ़ाने पर वह संख्या 6510 रुपया हो जाएगी, तो मूल संख्या बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। कह रहा है क्या, एक संख्या को 20% बढ़ाने पर, तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाता है, 1/5, ठीक है। इसको फ्रैक्शनल वैल्यू से बनाएगा तो बहुत ही इजी बनेगा। अगर कोई संख्या मान ली है कि 5 है, तो 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। अगर कोई संख्या पहले कितना था, तो 5 था, कितना था, तो 5 था, कोई समस्या नहीं। लेकिन जब बढ़ गया तो अब कितना हो गया, तो 5 से 1 बढ़ गया ना, तो 5 से 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 6 हो गया। किताब में दे रखा है कि 6510 हो जाएगी। अभी बताया, जस्ट आपके पीछे बताया क्या, कि जो क्वेश्चन में दे रखेगा उसको ऊपर रखेंगे, है ना। और जो हम लोगों के अकॉर्डिंग, यानी जो रेशियो के अकॉर्डिंग, यानी यूनिट के जो अकॉर्डिंग आएगा उसको कहाँ रखेंगे, तो नीचे रखेंगे। और जिसको निकालना है उसको क्या करते हैं, यहाँ रखेंगे। नहीं, निकालना है तो उसको बाहर करेंगे ना, यानी बगल में गुना कर देंगे, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन बोला, 6510 रुपया हो जाएगा। कितना, 6510 रुपया हो जाएगी। तो मूल संख्या बताइए। तो बोला 6510 हो जाता है, हम लोगों के अकॉर्डिंग कितना हो रहा है मेरे भाई, तो 6 हो रहा है, ठीक है। और जिसको निकालना है उसको क्या करते हैं, बगल में गुना करते हैं। निकालना किसको है, इसको, यानी पहले संख्या कितनी थी, ठीक है। इसको काटते हैं तो 10 छक्का 60 हो गया, तो 51 हो गया। 8 छक्का 48 हो गया, तो 3 बच जाएगा। तो 6 5 कितना हो जाएगा, 30, है ना। तब बचे 25, बच गए 2, 8 5 40, 2 42, 4 बच गए, 10 50, 50 4 कितना होता है, 54। क्या हमारा ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आपको 5425 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। यानी एक संख्या को जब 20% बढ़ा रहे हैं ना, तो संख्या 6510 रुपया हो जा रहा है। तो मूल संख्या कितना था, मूल संख्या 5425 रुपया था, ठीक है। जब एग्जाम में इजी क्वेश्चन आएगा ना, तो ज्यादा एक्साइटेड मोड में मत चले जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि इजी क्वेश्चन ही ले मारता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्या रहा है, क्या किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। अभी जस्ट बनाया, है ना। कह रहा है क्या क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर, है ना। तो 45% बढ़ाने पर, यानी 45% का क्या आप लोग का फ्रैक्शनल वैल्यू याद है, ना याद है। अगर ना याद है तो याद कर लीजिए, 9/20 होता है। ये कैसे हुआ वो समझिए, 45/100, 5 नमा 45 और 20 बचे 100, तो 9/20 आया कि नहीं आया। इतना ना निकाल कर डायरेक्ट आंसर याद रहेगा तो हो जाएगा ना 9/20। अब बोलेगा कि डायरेक्ट आंसर भी याद कर लेते हैं, तो आंसर वाला क्वेश्चन नहीं आएगा सेम, ठीक है। किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाता है। अगर कोई संख्या 20 होगा, उसका 45% बढ़ा रहे, यानी पहले कोई संख्या होगा, ठीक है, और अब हो गया बढ़ाने घटाने के बाद जो नंबर हो गया। पहले 20 था,
बढ़ाने के बाद बोला ना, बढ़ाने पर, तो बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं। आगे देखिए क्या कर रहा है, तो 725 हो जाती है। कितना हो जाती है, तो 725 हो जाती है। हम बोलेंगे कितना हो रहा है, तो 29 हो जा रहा है ना। कितना हो जा रहा है, 29 हो जा रहा है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए मतलब पहले वाली संख्या को ज्ञात करिए। तो कितना, 20 से गुना कर देंगे। तो 29 दूनी को कितना होता है, 58, और 29 दिया कितना हो जाएगा, 87। तो 87 तो ज्यादा हो गया ना, तो 29 दूनी को क्या कर देंगे, तो 58 कर लेंगे। ठीक है, तो 58 और 72 चला जाएगा, कितना बचेगा, 14 बच जाएगा, है ना। तो 145 हो जाएगा। तो 29 बचे कितना हो जाता है, 145 हो जाता है ना। हाँ, तो 25 दूनी को कितना हो जाएगा, 50, और एक जीरो और भाई, तो 500। यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 500, जो हमारे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 आज का रहेगा। कह रहा है यदि एक भिन्न y है, एक भिन्न y है, मतलब अंश और हर का नाम दे दिया क्या, y, उसके अंश में 12% की वृद्धि और इसके हर में 2% की कमी होने पर, दो ही है, ठीक है ना, इसके भिन्न का मान 6/7 हो जाता है। तो मूल्य भिन्न ज्ञात करिए। तो बस वही करेंगे जो हम लोग कर रहे थे। जो क्वेश्चन में रखेगा उसको ऊपर हम लोगों के अकॉर्डिंग नीचे, और जिसको निकालना है उसको क्या करेंगे, बगल में गुना कर देंगे। ठीक है, क्या रहा है, अगर कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो 12% की वृद्धि बोला, क्या बोला, 12% की वृद्धि। तो 12% की वृद्धि बोला तो क्या 112 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अंश में, हर में क्या बोला, 2% की कमी। तो 2% की कमी, तो क्या इसको 98 भी लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये सब जब कर देते हैं ना तो 6/7 हो जाता है। किताब में क्या रखा, यानी क्वेश्चन में हमारा क्या बोला कि 6/7 हो जाता है ना। हम लोगों के अकॉर्डिंग कितना होता है वो देख लेते हैं। क्या ये 4 से जा रहा है, 14 सत्ते कितना हो गया, 98, और 14 ठिलोतर से 11 का कर दो। ठीक है, यानी 8/7। तो किताब में बोला, यानी क्वेश्चन में बोला कितना, 6/7 हो जाता है। हम लोगों के अकॉर्डिंग कितना हो गया, 8/7। कितना हो गया, 8/7। और जिसको निकालना रहता है उसको क्या करते हैं, बगल में गुना कर लेते हैं। तो इसको 8/7 को क्या हम लिख सकते हैं, क्या 7/8 लिख सकते हैं ना। हाँ, तो क्या बोला, हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करो। तो मूल भिन्न तो साथ में ही है ना, इससे ही खत्म हो जाएगा। इससे कितने बार में जा रहा है, 2 तिया 6 और 2 चौको 8, यानी कितना हो जाएगा, 3/4। क्या हमारा ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 3/4? अगर दिख रहा है तो सही है, ना दिख रहा है तो फिर गलत है। 3/4 यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे कौन सा, तो 11 करेंगे। जस्ट इसी तरीके के क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश जरूर करिएगा मेरे भाई। ठीक है, क्या बोला है, यदि एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि कर दिया मतलब 120। अगर कोई चीज 100 माने हैं तो 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और हर में 10% की कमी, तो 10% की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। जब ये सब कर देते हैं ना है तो 16 बटा कितना हो जाता है, 21 हो जाता है। हम लोगों के अकॉर्डिंग कितना हो रहा है, 3 तिया 9 और 3 चौको 12, 4/3। तो क्या इसको उलट पलट के लिख सकते हैं क्या, 3/4? कोई समस्या नहीं। तो 4 चौको कितना, 16 और 3 सते 21। क्या 4/7 आपको आंसर कहीं दिख रहा है, दिख ही रहा होगा, 4/7। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही कठिन सवाल इसको माना जाता है लेकिन कठिन है नहीं। ठीक है, करा क्या, किसी कक्षा के 3/4 छात्र न तो हिंदी जान रहे हैं और न ही अंग्रेजी जानते हैं। ठीक है, और 1/6 छात्र अंग्रेजी जानते हैं और 1/8 छात्र हिंदी जानते हैं। ठीक है, छात्रों का कितना हिस्सा अंग्रेजी और हिंदी दोनों जानता है, ये हम लोगों को बताना है। देखिए क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको लिख लेते हैं। ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी, ना हिंदी जान रहा है और ना ही अंग्रेजी जान रहा है, दोनों में से कोई नहीं। दोनों में से कोई नहीं कितने, 3/4, 3/4। ठीक है, और 1/6 छात्र जो है ना अंग्रेजी जानता है, अंग्रेजी जान रहा है। 1/6 छात्र अंग्रेजी को जान रहा है। और ऐसे छात्र भी हैं जो हिंदी को जान रहे हैं, कितने हैं, तो 1/8 छात्र। कितने हैं, तो 1/8 छात्र जो है हिंदी को जानते हैं।
तो छात्रों का कितना हिस्सा अंग्रेजी और हिंदी दोनों जानता है, ठीक है। तो बताएं, सबसे सिंपली क्या कर लीजिए ना, 4, 6 और 8 का एलसीएम निकाल लीजिए सबसे सिंपली। तो टोटल कितना हो गया, 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24। तो टोटल 24 है, टोटल कितना, 24। तो 24 का 3/4 छात्र ऐसे है ना जो हिंदी भी ना जान रहा है और ना ही इंग्लिश जान रहा है। तो ऐसे कितने छात्र हो गए, तो 4 6 कितना हो गया, 24। तो 6 18, यानी 18 छात्र ऐसे हो गए जो ना हिंदी जान रहे हैं और ना ही इंग्लिश जान रहे हैं, ठीक है। फिर 24 का 1/6, 1/6 छात्र ऐसे हो गए ना, 6 चौको 24, यानी 4 छात्र ऐसे हो गए जो ना इंग्लिश जान रहे हैं, इनको रिस्पेक्ट करिए, इंग्लिश जान रहे हैं, ठीक है ना। और 24 छात्र टोटल है, और 24 का 1/8, 24 का 1/8 ऐसे छात्र हैं जो क्या जान रहे हैं, तो हिंदी को जान रहे हैं। किसको जान रहे हैं, हिंदी को जान रहे हैं। तो हम लोगों से पूछा तो छात्रों का कितना हिस्सा अंग्रेजी हिंदी दोनों जानते हैं। तो बताइए टोटल सम करिए तो कितना हो गया, 18 4 22 और 22 3 25 और तरीके 25 आ गया। हम माने थे टोटल स्टूडेंट कितना, 24 ही माने थे ना, तो 25 आ गया। तो एक छात्र ऐसा होगा ना जो हिंदी भी जान रहा होगा और इंग्लिश भी जान रहा होगा, एक छात्र कितना में, तो टोटल कितना है, 24 में। यही हमारा क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा 1/24। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। सबसे आसान तरीका यही है इसका, नहीं तो आप लॉन्ग मेथड बनाएगा तो फिर पेचीदा हो जाएगा, टाइम टेकन वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज भाई सपोर्ट बनाए रखिएगा अपना, यानी सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है। एक नया सोचे थे, ऐसे हम एसएससी को पढ़ाते हैं, एसएससी वाले को, लेकिन आप सोचे कि थोड़ा ग्रुप डी वालों को भी पढ़ा दिया जाए, ठीक है। छोटे सर को थोड़ा सपोर्ट करिए। कह रहा है क्या, यदि किसी भिन्न के अंश के मान को 100% की वृद्धि की जाती है। इसके पहले वाला सवाल है ना, भिन्न के अंश के मान को कितना, 100% की वृद्धि। तो 100% की वृद्धि मतलब कितना, 200, ठीक है। और हर के मान में 150 की वृद्धि, और हर में भी वृद्धि कर रहा है अभी, है ना, पहले नहीं कर रहा था। तो हर में 150 की वृद्धि मतलब कितना, 250। कोई समस्या नहीं, 5 5 25 और 5 चौको 20, यानी कितना, 4/5। तो भिन्न का मान कितना हो जा रहा है, 16/25। जो क्वेश्चन में कहेगा उसको ऊपर, जो हम लोग के रहेगा उसको नीचे। तो नीचे कितना, 4/5 तक। क्या उलट पलट के लिख सकते हैं क्या, 5/4। कोई समस्या नहीं। तो मूल भिन्न ज्ञात करिए, तो ज्ञात तक हो गया, करे क्या बताइए, 4/5 हुआ कि नहीं, 4 चौको 16 और 5 5 25। तो 4/5 हो गया कि नहीं, 4/5 हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो हम आगे वीडियो को अपलोड करें आपके पास सबसे पहले पहुंचे, है ना। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, है ना। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।